भारतीय हथियार को भंगार कहने वाला देश क्यों पड़ा पैरों में? वो कौन देश है जो भारतीय हथियार पाने के लिए लगा रहा है जुगाड़? कैसे तेजी से बदल रही है भारत की डिफेंस सेक्टर में छवि? भारत का 31 गुना बढ़ा हथियार निर्यात, दुनिया में 23वें पायदान का मुकाम किया हासिल, जल्द होगा टॉप 10 में। डीआरडीओ, एडीए, हॉल जैसी दर्जनों संस्थाओं ने बदली तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वाला और मैं लेकर आई हूं एक और दमदार और रोमांचक कहानी। आज हम बात करेंगे भारत की डिफेंस सेक्टर में बदलती छवि की, जहां कभी हमारे हथियारों को भंगार कहने वाले देश अब उन्हीं हथियारों के लिए लाइन लगा रहे हैं। कैसे भारत का डिफेंस निर्यात 31 गुना बढ़ा, कौन सा देश भारतीय हथियारों के पीछे हाथ पैर मार रहा है और क्या भारत जल्द ही दुनिया के टॉप 10 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होगा? तो जुड़े हमारे साथ और जाने इस प्रेरणादायक सफर की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपकी सोच को बदल कर रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिर्फ हथियारों का इंपोर्टर नहीं है भारत, दुनिया का एक देश जो अमेरिका और खासकर टर्की और इजराइल के हथियार पर दशकों से निर्भर रहा है। उसने इन्हीं के भरोसे कई जंग भी जीते हैं। उसी देश ने भारत के हथियार को कचरा और भंगार तक कह डाला था। बड़बोलापन इतना कि उसने कहा ऐसे हथियार हमारे देश के कोने कचरे में फेंके हुए होते हैं। मगर कुछ ही महीने की लड़ाई में जब उसने भारतीय हथियारों का स्वाद चखा तो अब उसका दम निकल चुका है। आखिर वो देश कौन है जिसने पहले भारतीय हथियारों का मजाक उड़ाया था, अब किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उसे खरीदने के लिए हाथ पैर मार रहा है? अजरबैजान नाम के इस देश ने उस समय भारत का मजाक उड़ाया था जब भारत ने अर्मेनिया को हथियार निर्यात करना शुरू किया था। मगर महज चंद महीनों के भीतर जब उसे भारतीय हथियारों की क्षमता समझ आई तो अब भारतीय हथियार किसी भी हालत में पाना चाहता है। अजरबैजान गल्फ के एक देश को मध्यस्थर बनाकर भारत से हथियार पाने की कोशिश कर रहा है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत को अजरबैजान को हथियार देना चाहिए, जबकि अर्मेनिया कश्मीर के मुद्दे से लेकर दूसरे मोर्चों पर भारत का समर्थन करता रहा है। आप अपनी राय जरूर बताएं कि क्या भारत को अजरबैजान जैसे देश को हथियार बेचना चाहिए? डिफेंस सेक्टर में बढ़ती भारत की साख। देश की आजादी से लेकर अब तक भारत दुनिया के टॉप 3 हथियार इंपोर्टर्स की फहरिस्त में रहा है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? जब देश दो तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है तो सुरक्षा जरूरतों से समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीते 10 सालों में भारत की इस छवि में तेजी से सुधार और बदलाव दिखाई पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया की सबसे प्रख्यात संस्था सिप्री की रिपोर्ट इस बात को पुष्ट करती है। भारत अब तेजी से बदल रहा है। 2014 की तुलना में भारत का इस वित्तीय वर्ष में निर्यात 31 गुना बढ़ चुका है। वहीं पिछले साल की तुलना में 23-24 के वित्तीय वर्ष में भी 32.5% की वृद्धि के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 23-24 भारत का डिफेंस निर्यात। दुनिया और भारत के वो लोग जो भारत को सिर्फ हथियार का खरीदार देश समझते हैं, उनके लिए ये खबर जरूर चौंका देगी। साल 2023-24 के भीतर भारत का रक्षा निर्यात 2183 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो लगभग 2.63 बिलियन डॉलर्स है। आज भारत हथियार के एक्सपोर्टर देशों की सूची में 23वें पायदान पर पहुंच चुका है। जैसे ही भारत ब्रह्मोस और तेजस जैसे लड़ाकू विमान का निर्यात शुरू कर देगा, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा। फिलहाल भारत सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका, फ्रांस और अर्मेनिया को बेच रहा है। इस समय भारत दुनिया के 100 देशों में हथियार और गोला बारूद का निर्यात करता है। अर्मेनिया, फ्रांस और अमेरिका बड़े ग्राहक। भारत अब तक दुनिया की छोटी मोटी गोला बारूद जैसी जरूरतों को पूरा करता रहा है, लेकिन बदलते भारत ने इस मिथक और तस्वीर को बदला है। फिलहाल भारत अमेरिका, अर्मेनिया, फ्रांस और फिलीपींस के साथ बड़े रक्षा करार कर चुका है। अर्मेनिया भारत के हथियारों और उपकरणों का सबसे बड़ा ग्राहक है, जिसमें आकाश वायु रक्षा मिसाइल, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 mm टोन्ड आर्टिलरी गन शामिल है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची है। भारत और फिलीपींस के बीच साल 2022 में
$37.5 करोड़ की डील हुई है। इस डील के तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों के अलावा मिसाइलों की 3 बैटरियां, उनके लॉन्चर और उससे जुड़े उपकरण बेचे थे। ब्रह्मोस, होवित्जर, तेजस की मांग। भारत जहां एक तरफ फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील कर चुका है, वहीं यूएई, ब्राजील, दुबई और मिस्र जैसे देश ब्रह्मोस को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इनमें से 1-2 देश के साथ डील फाइनल होने के साथ ए-लिस्टर हथियारों के निर्यात में भारत की छवि और मजबूत होगी, जबकि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका के कई छोटे देशों ने रुचि दिखाई है। तेजस छोटे बजट में सिंगल इंजन के साथ दुनिया का बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसके साथ डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 155 mm टोन्ड आर्टिलरी गन का दुनिया लोहा मान रही है। एक बड़े यूरोपियन देश ने भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को अपने देश में निवेश का न्योता दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यूरोप में भी भारतीय हथियारों की धूम मचेगी। सीप्री सहित दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाओं के अनुमान की माने तो भारत डिफेंस निर्यात के मामले में 2028 तक टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा। भारत के इन बढ़ते कदम पर आपकी क्या राय है? हमसे जरूर साझा करें। भारत का डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है और क्या भारत 30 तक दुनिया की डिफेंस महाशक्ति बन जाएगा? तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के डिफेंस सेक्टर की बदलती तस्वीर की, जहां कभी हम हथियारों के बड़े खरीदार थे, अब हम एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर बन चुके हैं। क्या भारत आने वाले समय में दुनिया के टॉप 10 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल हो पाएगा? क्या ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक और मजबूत कदम है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हर नई कहानी की नोटिफिकेशन। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और दिलचस्प और जानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें न्यूज़ वाला। जय हिंद।